नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और खबर बोकारो से, जहां पर नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ 3 महीने तक गैंगरेप करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई। विरोध करने पर छात्रा को मारा पीटा जाता था। पिछले 19 जुलाई को पीड़ित छात्रा अपराधियों के चंगुल से भागकर घर पहुंची तो परिजन उसे लेकर बोकारो के महिला थाना पहुंचे। हालांकि 3 महीने पहले जब बच्ची घर से गायब हुई थी तो माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अगर उस समय पुलिस एक्शन में आती तो इस बिटिया को बेइंतहा जुल्म और सितम नहीं सहना पड़ता। पर अब जबकि मामला सामने आया तो बोकारो पुलिस की नींद टूटी और पॉक्सो एक्ट के तहत तीनों में से एक आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने छापामारी किया है, उसमें एक अपराधी जो है वो पकड़ा गया है और जिससे पूछताछ की गई है और पूछताछ में भी उसने कुछ बातें बताई है, लेकिन कुछ स्पष्ट क्लियर अभी नहीं हुआ है। अभी अनुसंधान जारी है और अनुसंधान में अगर कुछ आता है तो फिर इसमें लाया जाएगा। और इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल कई उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर गुमशुदगी की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 3 महीने तक क्यों यहां पर पुलिस सोई रही, क्योंकि शिकायत तो बहुत पहले ही दर्ज की जा चुकी थी, लेकिन 3 महीने तक पुलिस सोई रहती है। लगातार ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब तो देना होगा। क्या पुलिस की लापरवाही नहीं है जिम्मेदार? पुलिस की जिम्मेदारी कब तय होगी? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त न्यूज़ 18 पूछता है कि पुलिस की जिम्मेदारी कब होगी तय। क्या जवाबदेह पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई होगी? और देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता बोकारो से मृत्युंजय जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, देखिए, हमने खबर दिखाई, प्रशासन भी जागा, प्रशासन की जो नींद है वो टूट गई, एक की गिरफ्तारी हुई, लेकिन क्या अपडेट है आगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यह घटना कल महिला थाने में दर्ज हुई है, उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में जरूर आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 3 महीने तक जरीडी पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही। ये सवाल तो सभी को पूछना लाजमी है और हम भी पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर जो छात्रा है वो गायब हुई थी और वो 3 महीने तक गायब थी, उसके माता पिता थाने जाते हैं, आवेदन देते हैं, उसके बाद भी अगर इसका अनुसंधान नहीं होता है, सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति की जाती है, 3 तस्वीर लेकर सभी थानों में इसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आपको बता दें कि बोकारो में हर एक महीने क्राइम मीटिंग होती है, सभी जिलों में होती होगी, लेकिन आखिर केस का रिव्यू कैसे होता होगा, क्योंकि गुमशुदगी का मामला है, एक छात्रा गायब है। ऐसे में क्या संजीदगी कहीं नहीं दिखी, क्योंकि पुलिस इस पर कोई काम नहीं की। आखिर परिजनों से बात की तो आखिर क्या बात की, यह सवाल जरूर उठता है। मैं आपको बता दूं कि बोकारो पुलिस जो है वो जो उद्भेदन में कहीं पीछे नहीं है। कई ऐसे घटनाएं हुई जिसको उन्होंने 24 घंटे के अंदर डिटेक्ट कर लिया, लेकिन कई ऐसे घटनाएं हैं जो पुरानी घटनाएं हैं। 2 साल पहले पिंडाजोरा थाना क्षेत्र में एक सेजल झा नाम की एक जो बच्ची है वो गायब है, लेकिन आज तक वो बच्ची नहीं मिली है। उसको सीआईडी के लिए लिखा गया, मुख्यमंत्री से उसके परिजन मिले, लेकिन आज तक वो बच्ची नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं बोकारो पुलिस पर तो सवाल जरूर उठता है, क्योंकि अगर कोई परिजन जाते हैं तो उस पर पुलिस एक्शन मोड में नहीं आती है। और इसी का नतीजा है कि 3 महीने तक एक बच्ची जो है वो गायब रहती है और वह खुद से जब पहुंचती है तो अपने माता पिता को अपनी आपबीती सुनाती है। उसके बाद पुलिस, जरीडी पुलिस जो है वो उसे लेकर घटनास्थल पर जरूर आती है, लेकिन उसे वापस ले जाकर बोलती है कि आप चले जाइए, घर चले जाइए, कोई बात नहीं है, अब इन्हें पढ़ाइए लिखाइए। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस कहना क्या चाहती थी उस परिजन से, क्योंकि अगर वो थाने नहीं आती तो हो सकता था मामला दब जाता और एक बार फिर से पुलिस अपनी पीठ थपथपाती कि बच्ची वापस आ गई है। ऐसे में सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर पुलिस के जो अधिकारी हैं जो इस केस को हैंडल, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर, और अब जाकर 3 महीने लग गए नींद टूटने में और अब जाकर प्रशासन की जो नींद है वो टूटी है। हालांकि एक आरोपी गिरफ्तार, लेकिन 3 अभी भी फरार।
अगली खबर, साहिबगंज के डीएमओ दफ्तर में ईडी की टीम ने छापेमारी की। कई दस्तावेज वहां खंगाले गए। पत्थर खदान के लीज से जुड़े कागजात की जांच की गई। इस मौके पर खनन अधिकारी विभूति कुमार, सीओ अब्दुल समद और अवर निबंधक मनोज कुमार की मौजूदगी में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच पड़ताल हो रही है। इस दौरान खनन विभाग के दफ्तर में किसी भी बाहरी शख्स के आने जाने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, जबकि ईडी अफसरों की दूसरी टीम डीएफओ दफ्तर में डीएफओ मनीष कुमार की मौजूदगी में कागजात की जांच कर रही है। ईडी ने साहिबगंज जिला प्रशासन को पहले ही पत्र भेजकर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए राजस्व और निबंधन विभाग से एक अधिकारी मांगा था। इस पर साहिबगंज के सीईओ अब्दुल समद और राजमहल निबंधन कार्यालय के अवर निबंधन मनोज कुमार को ईडी के सहयोग के लिए तैनात किया गया था। दोनों दफ्तरों में छानबीन के बाद ईडी की टीम कई पत्थर खदानों का भी जायजा यहां पर ले सकती है। और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एसआई संध्या टोपनो मर्डर केस को लेकर रांची पुलिस की कार्यशैली पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार के संरक्षण में ही गौ तस्करी का खेल खुलेआम चल रहा है। क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ तक मिलता है कि झारखंड में सरकार की ओर से ही निर्देश है, अगर सड़कों पर कोई गौ तस्करी होता है तो होने दीजिए, उसको कड़ाई नहीं करना है, उसको पकड़ना नहीं है। शायद इस प्रकार के भी निर्देश है। और जेएमएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सरना को धर्म कोड का दर्जा देने की मांग की। रांची में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पहली बार कोई आदिवासी सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। ऐसे में देश भर के आदिवासियों की उनसे कई उम्मीदें जुड़ गई हैं। कोड को जनसंख्या के जो प्रोफोर्मा है उसमें शामिल करने के लिए घोषणा करे, ताकि पूरे विश्व में एक बढ़िया संदेश जाए कि आदिवासी राष्ट्रपति ने आदिवासी पहचान के साथ जो सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति वाली हमारी ये जगह है, ये भारत खंड है। और एक लापरवाही वाली तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। लोहरदगा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपए से बनी सड़क 3 साल में ही बह जाती है। अब सड़क के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे बच गए हैं, जिससे गुजरना खतरे से खाली नहीं है। रिपोर्ट देखिए। जब आपकी गाड़ी कोराम्बे से मुरपा सफर पर आगे बढ़ेगी तो रास्ते में सड़क ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एक के बाद एक गड्ढे पर उछलती कूदती गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, गड्ढों की तादाद और बढ़ती जाएगी। एक के बाद एक विशालकाय गड्ढे आपकी परीक्षा लेते रहेंगे। तभी वो गड्ढा आएगा जहां ड्राइवर ने समय पर हैंडल नहीं घुमाया। तब ये गड्ढे कब जहन्नुम का टिकट काट देंगे पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ, 3 साल पहले ही नीलम कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोरम्बे से मुरपा तक की सड़क बनाकर तैयार की थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस पर करोड़ों रुपए बहाए गए थे, पर 3 मानसून में ही पूरी की पूरी सड़क बह गई और सड़क के नाम पर ये गड्ढे बचे रह गए। 2 साल पहले बना था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद भी ये जर्जर हो चुका है सड़क। हमारी जिला के कर्मचारी सब क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहले बना है लेकिन भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि रोड तुरंत ही खराब हो गया। और ये सेना मुख्यालय को जोड़ने वाला रोड है, लेकिन फिर भी इस पर कोई देखरेख नहीं है, प्रशासन का बहुत अनदेखी है। सिन्हा के पिछड़े गांव के ग्रामीण हर दिन इस सड़क से जान हथेली पर रखकर आते जाते हैं, पर कई बार जब ध्यान चूकता है तो मौत के इन बड़े बड़े गड्ढों में गिरकर गंभीर हादसे का शिकार हो जाते हैं। आखिर ये सड़क जनता की भलाई के लिए बनाई गई है या फिर जनता को दुख देने के लिए? जिस सड़क पर करोड़ों रुपए बहाए गए, महज 3 साल में ही उस सड़क की ऐसी दुर्दशा हो गई। न्यूज़ 18 ने जब ये सवाल उठाया तो प्रशासन की नींद टूटी। जिले के अनुमंडल पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा इसकी जांच की जाएगी और जो है स्थल का निरीक्षण करके इसका वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा कि क्या योजनाएं हैं और उसकी वस्तुस्थिति क्या है।
भ्रष्टाचार और लूट खसोट के शिकार लोहरदगा की सड़कें हर समय मुसाफिर की परीक्षा ले रही है, तो भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट अफसर करोड़ों रुपए डकार कर चैन की नींद सो रहे हैं। पर न्यूज़ 18 की खबर पर लोहरदगा जिला प्रशासन की नींद टूटती जरूर नजर आ रही है। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और इधर गिरिडीह में सीआरपीएफ जवानों से भरी गाड़ी पलट गई। मधुबन थाना क्षेत्र के डुमरी गिरिडीह पथ पर लटकटू पुलिस पिकेट के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां जवानों से भरी गाड़ी खाई में पलट गई। इस हादसे में 11 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मधुबन स्थित सीआरपीएफ कैंप के 109वीं बटालियन के जवान चतरा हेडक्वार्टर जा रहे थे। इसी दौरान लटकटू पुलिस पिकेट के समीप जंगल में अचानक सामने आए एक बाइक को बचाने के चक्कर में वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे ही खाई में जाकर पलट गई। सर वहाँ से जा रहे थे अपना हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ, रांची? नहीं सर, वहाँ चतरा जा रहे थे। कहाँ से? मधुबन से। मधुबन से। इसी दरमियान क्या हुआ, मतलब सड़क में कोई जानवर वगैरह आया या? जहाँ में जब बारिश हो रहा था हम लोग पीछे बैठे थे, बड़ा टर्निंग था बस। और बोकारो में सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के लिए और इसके चक्कर में एक पिकअप वैन पलट गया। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के NH 4 लेन की ये घटना बताई जा रही है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं लगी। वहीं इस घटना के बाद सड़क पर भी लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि पिकअप गाड़ी सिवनडी से टाइल्स लोड कर आदर्श कोऑपरेटिव की ओर जा रही थी और इसी दौरान सामने आई गाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस पहुंचकर सड़क पर बिखरे टाइल्स को हटाते हुए और आना जाना वहां पर शुरू करा चुकी है। एक्सीडेंट हुआ जानवर को बचाने में। क्या हो गया? किसी को कुछ नहीं है, पिकअप पलटी मार दिया। हाँ, डिवाइडर में टकरा के पलटी मार दिया है। और रांची में कांके के अरसंडे इलाके का मुख्य मार्ग सड़क हादसे के लिए हॉट स्पॉट बना हुआ है। ये रास्ता 2 मेन रोड के लिए मुख्य रास्ता है, लेकिन सड़क की हालत ऐसी कि यहां से होकर आना जाना काफी मुश्किल भरा हो गया है। इस इलाके में 2 बड़े स्कूल भी हैं, स्वास्थ्य सेंटर भी है। ऐसे में चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर अस्पताल जाने वाले मरीज हों, हादसे के शिकार होते रहते हैं। साथ ही लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर चुनाव के दौरान सड़क निर्माण का वादा करने और चुनाव के बाद उसे भूलने का भी आरोप लगाया है। इस वक्त हम अरसंडे इलाके की चापाटोली में मौजूद हैं, जो कि यहाँ का मुख्य मार्ग है और फिलहाल दुर्घटनाओं के लिए ये एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। बता दें कि हर हफ्ते कम से कम इस सड़क पर 2-3 जो दुर्घटना है वो होना तय है और इसको लेकर यहाँ के जो निवासी हैं वो काफी ज्यादा डर में जी रहे हैं और काफी ज्यादा परेशान है। लगातार अपने इलाके के विधायक से अपील कर रहे हैं कि इस सड़क का निर्माण करना चाहिए, पर नहीं हो पा रहा है। यही वो सड़क है, एकमात्र मुख्य मार्ग जो 2 मुख्य इलाकों से कनेक्ट करता है लोगों को। इसी गली में आगे चलकर 2 स्कूल है, स्वास्थ्य सेंटर है, लेकिन लोगों पर जो आप बीती है, इनकी आक्रोश, आप ये किस तरीके सड़क पर बाहर आज उतरना पड़ा है इन्हें, इनसे ही जानते हैं कि किस तरीके का तकलीफ इन्हें झेलना पड़ता है। सड़क पर आई है, घर आपका यहाँ पर है, अमूमन पूरे हफ्ते भर में दुर्घटना होती रहती है। आप लोगों का क्या आक्रोश है, क्या व्यक्त करना चाह रही हैं? जी, हम चाहते हैं कि मेरा रोड बन जाए और सबको आने जाने में अच्छा हो, परेशानी नहीं हो, कोई किसी को दिक्कत न हो। बाकी कोई नहीं सुनता। हम लोग तो वोट हर आदमी को देते हैं, पर कोई ध्यान नहीं देता है। जगह जगह पे गड्ढा है, पानी जमा हो गया है, बरसात का दिन है, बहुत ज्यादा ही दिक्कत है चलने में। पैदल चलने में तो काफी फिसलन। और राजधानी रांची कहीं ना कहीं कैपिटल है अभी। हाँ, तो गाँव देहात में है सो रोड बन गया, लेकिन यहाँ तो अभी तक नहीं बना है, तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा है हम लोग को। तो कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि आते नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि के पास हमेशा जाते हैं, लेकिन वे लोग कभी बात सुनते नहीं है, केवल आश्वासन देते हैं कि हम लोग फिर से करेंगे, यहाँ का काम करेंगे, इस बार करेंगे, इस बार करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। सिर्फ इलेक्शन के समय वोट मांगने घर घर आता है आपका। जी, हमारे संजय सेठ वो भी आए यहाँ पर ही। कौन आया और सिर्फ घूम कर गया? समरी लाल विधायक, माननीय विधायक हम चिल्ला के बोलते हैं, वो भी आए इलेक्शन समय, वो भी कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ हम लोग सांत्वना दिए कि रोड बन जाएगा, अभी तो कुछ बना नहीं। बहुत राहत होगा। हम लोग जब भी, मैं बाहर रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं नोएडा रहता हूँ, मैं नोएडा से यहाँ हूँ, और जब भी आता हूँ तो इसको देख करके रोना आता है कि ये गली मोहल्ला हमारा ऐसा नहीं था। पहले सड़क बहुत अच्छा बना हुआ था, नाली बनी हुई थी, बरसात में ऐसा पानी जमा नहीं होता था रोड में।
तो लोगों ने सीधा अपना आक्रोश व्यक्त किया और आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया है कि किस तरीके से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो उन लोगों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। चुनाव के समय यहाँ पर दिखते हैं, इलाके में आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन काम करने की बारी आती है तो सीधा पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। सड़क जो निर्माण है वो पिछले 2005 से नहीं किया गया है। सड़क की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप पड़ी है, जो कि लोगों पर सीधा सामने अब बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और आगे देखिए झारखंड 2020।